वन्यजीव और उनका संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और इसको सिर्फ नैतिकता से ही नहीं, एक अभियान के जैसे लेना चाहिए। अगर ये सिर्फ वीडियो या फिर आपस में बातचीत करके या फिर आईपीएल में खेली गई डॉट गेंदों को पेड़ में लगाने से नहीं होगा। अगर होगा तो नई शुरुआत के साथ साथ जंगलों की अपनी पुरानी धरोहरों को बचा करके होगा। इस वक्त दो राज्य चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा है गुजरात की जामनगर रिफाइनरी। दोनों चर्चा के केंद्र इसलिए बने क्योंकि दोनों के केंद्र में जंगल और वन्य प्राणियों के प्रति अलग अलग तरह का व्यवहार है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वहां पर क्या बवाल हो रहा है, तरीके से जानेंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण विश्वविद्यालय के पास गाचीबोवली क्षेत्र की 400 एकड़ भूमि पर तेलंगाना सरकार द्वारा आईटी पार्क विकसित करने की योजना है। विवाद का जो मुख्य कारण रहा है, तेलंगाना सरकार ने इस भूमि को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को आवंटित कर दिया है, जिससे वहां आईटी पार्क बनाया जा सके। छात्रों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यह क्षेत्र डीम्ड फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है और जिसमें दुर्लभ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका कहना यह है कि इस क्षेत्र को संरक्षण किया जाना चाहिए, न कि विकास के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसकी प्रदर्शन की मुख्य घटनाओं पर नजर मारे तो मार्च 2025 में जब छात्रों ने भूमि पर बुलडोजर और जेसीबी मशीनें देखी तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 53 छात्रों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। छात्र संघ ने अनिश्चित काल के विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने भूमि को विश्वविद्यालय के नाम पर पंजीकृत करने की मांग की है। इसके बाद सरकारी प्रतिक्रिया होती है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह भूमि सरकारी है और इसका उपयोग आईटी पार्क बनाने के लिए किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए भूमि पर किसी भी तरीके की गतिविधि पर रोक लगा दी है और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। अभी नया अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार समाप्त कर दिया है। हालांकि वे अब भी मांग कर रहे हैं कि पूरी की पूरी 400 एकड़ जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम रजिस्टर कर दिया जाए। ये तो था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का विवाद। एक सरकारी तबके के आदमियों ने, सरकार के बैठे हुए कुछ गुर्गों ने एक पूरे के पूरे 400 एकड़ में फैले हुए जंगल को नष्ट करने का काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जंगल तोड़े जा रहे थे, बुलडोजर चलाए जा रहे थे, तो वन्य जीव किस तरीके से यहाँ पर आहत हुए हैं। मोरों के चीखने की आवाज आ रही है, पशु पक्षियों के चीखने की आवाज आ रही है। अब एक नजर मार लेते हैं गुजरात की जामनगर रिफाइनरी की ओर कि आखिरकार जामनगर रिफाइनरी क्यों स्पेशल है प्राइवेट होने के बावजूद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी धरती पर पाई जाने वाली प्रजातियों की रक्षा ना करें तो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान के बारे में बताएंगे जो न केवल जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित स्वर्ग बन चुका है, बल्कि ये इंसानियत के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। यह है वनतारा, दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र। वनतारा जो कि 3500 एकड़ में फैला हुआ है, प्राकृतिक जीवन के संरक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बन चुका है। यहाँ पर असंख्य घायल, बेसहारा और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया जाता है, उन्हें इलाज के लिए भेजा जाता है और फिर उन्हें वापस जंगल में लौटने योग्य बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस आश्रय में सैकड़ों तरह के जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे तेंदुआ, बाघ, हाथी और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी यहाँ अपने जीवन को दूसरी शुरुआत दे पाते हैं। दोस्तों, यह है गुजरात की जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो वनतारा अपने नाम की तरह ही एक बड़ा अनोखा है, क्योंकि यहाँ हाथियों के आर्थराइटिस के प्रॉब्लम को दवाइयों से नहीं बल्कि जकूजी बाथ से ट्रीट किया जाता है। यहाँ के जानवर खाने की तलाश में दर-बदर भटकते नहीं हैं, बल्कि वो डाइटिशियन के द्वारा फिक्स की गई न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट खाते हैं। और आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा, लेकिन वनतारा के जानवरों को हाइड्रोथेरेपी पूल्स में नहलाया जाता है, जिन्हें मुल्तानी मिट्टी से कुछ इस तरीके से मसाज दी जाती है कि मानो वह वीआईपी गेस्ट हो। 500 से ज्यादा वेटनेरियंस, डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट यहाँ दिन रात स्वामी विवेकानंद के उस आदर्श के साथ काम करते हैं जिसे जीव सेवा यानी सर्विंग द लिविंग बींग्स कहा जाता है।
असल में 3500 एकड़ में फैला वनतारा रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर, जिसे कल्पना से हकीकत में तब्दील करने का काम रिलायंस वन को सिर्फ वन्य जीव के संरक्षण का एक केंद्र नहीं मानते हैं, बल्कि उसके हिसाब से वनतारा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का रेवोल्यूशनाइज करने का एक अनूठा उदाहरण है, जो दुनिया भर के एडवेंचर्स और थ्रेड स्पीसीज के लिए लिविंग पैराडाइज साबित होगा। यह एक आश्रय नहीं है, बल्कि एक नया युग है जहां विज्ञान और करुणा का मेल होता है। वनतारा में सबसे उन्नत चिकित्सा सुविधाएं जैसे सिटी स्कैन, एमआरआई और रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं मिल सकती है। अनंत अंबानी का वन्य जीव के प्रति प्रेम बचपन से ही था। जब वे 12 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां के साथ एक घायल हाथी को देखा था और उसे बचाने की कोशिश की। ये क्षण उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और उसी के बाद उनका वन्य जीवों के प्रति पूरा जीवन समर्पित हो गया। लेकिन वनतारा सिर्फ संरक्षण केंद्र नहीं है, यह एक उदाहरण है कि कैसे हम सभी को मिलकर के अपनी धरती और इसके निवासियों की रक्षा करनी चाहिए। दुनिया भर में प्रजातियां काफी ज्यादा संकट में हैं और यदि हम अब नहीं संभले तो यह अनमोल जीवन हमेशा के लिए खो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों जानवरों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ जाती हैं? क्या आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इन अद्भुत प्रजातियों को सिर्फ किताबों में ही देखे? हम सभी को इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। तो आइए हम सब मिलकर के वनतारा जैसी पहलों का समर्थन करें और इन अद्भुत जीवों को बचाने के लिए एक कदम उठाएं। आप भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह किसी भी छोटे दान के माध्यम से हो, जागरूकता फैलाकर हो या फिर वांछनीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्थन देकर हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती और उसके जीवों की रक्षा करें। हालांकि कुछ लोग अनंत अंबानी के इन बातों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि उनका मानना है कि अंबानी का ये सो कॉल्ड पैराडाइज असल में एक प्राइवेट जूस से ज्यादा और कुछ नहीं है। इसका इस्तेमाल वो अनएथिकल अर्निंग और एसेट क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। तो ये है दरअसल पूरा वनतारा और HCU यूनिवर्सिटी के बीच का अंतर। दरअसल वनतारा एक जानवरों के और पर्यावरण संरक्षण के बचाने के लिए एक अलग ही कदम उठा करके चल रहा है। बावजूद इसके वनतारा को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें अलग अलग तरह की एलिगेशन लगे, वो एक अलग मैटर बनता है, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तरफ जो प्राइवेट संस्थान है जो जीवों को बचाने के लिए इस तरह की नया कदम उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके के योजनाएं बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार की गैर जिम्मेदाराना सोच दर्शाती है कि किस तरीके से जंगल को नष्ट करके वहां के जीवों को बर्बाद करने की पूरी तरीके से कदम उठा रखा है। तो ये दोनों तरीके का फर्क है। अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ही वन्य जीवों को संरक्षण कर सकती है, तो वनतारा उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा होगा जिन्होंने प्राइवेट तरीके से जानवरों को बचाने के लिए एक नया मुहिम उठाया है। अब इन दोनों विषयों को लेकर के आपकी क्या राय है? वनतारा और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच इस अंतर को लेकर के आपकी क्या राय है? और हैदराबाद में हुए प्रोटेस्ट को लेकर के आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें।